अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया है, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ लिया है, लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोगों को आना है कुछ रिएक्शंस के बारे में। और मैंने आप लोगों को कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी पढ़ा दिया, जहां पे मैंने पढ़ाया था हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। एक बात का ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट से मुझको याद आया कि रीअरेंजमेंट जो होता है मीन्स एटम का शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन में होता है। कार्बन आयन में, फ्री रेडिकल में या फिर कोई और इंटरमीडिएट, चाहे वो कार्बिन हो, बेंजाइन हो या नाइट्रीन हो, उसमें रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन या किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो याद रखना, रीअरेंजमेंट एटम का शिफ्ट या फिर रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन में होता है और किसी में नहीं होता है। पर मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि नियरली 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। और जहां कार्बोकैटायन बना तो वहां पे ध्यान रखना है कि उनमें से कोई भी एक फिनोमिना मीन्स हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो इसलिए जब भी कार्बोकैटायन बने तो रिएक्शंस को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, ये बात ध्यान रखनी है। ये जो भी आप लोगों ने रीअरेंजमेंट पढ़ा वो याद रखना है, कार्बोकैटायन को छोड़ के किसी और में नहीं होता है। अब हम लोग रिएक्शंस में आते हैं, तो हम लोगों को एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज्म में मेनली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, दो रिएक्शंस पढ़ने होते हैं। सब्स्टिट्यूशन में भी जो होता है हमें यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आगे चल के हम लोग एलिमिनेशन पढ़ेंगे, जहाँ पे एलिमिनेशन के भी 3 केसेस पढ़ेंगे। तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या है, सिर्फ मतलब और भी रिएक्शन, ऐसा नहीं कि और रिएक्शंस नहीं होते, पर हम लोग और रिएक्शंस को आगे पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन में भी हमको जो पढ़ना है वो हमें मेनली पढ़ना है, हमें पढ़ना है इस चैप्टर में आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमको सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ना है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे एक्चुअल में 3 रिएक्शन पढ़ना, वन इज SN1, सेकेंड इज SN2 एंड थर्ड इज SNI। तो हमें 3 रिएक्शन पढ़ना है, SN1, SN2 एंड SNI। तो इसका फुल फॉर्म क्या, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वन का मतलब है यूनी, वन का मतलब यूनी मॉलिक्यूलर। SN2 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, और SNI का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, आई का मतलब इंटरनल। जब इसको पढ़ेंगे तब इसके बारे में लिखा जाएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन से। तो हमें इस चैप्टर में ऐसा नहीं कि कोई भी रिएक्शंस पढ़ने, हमें इस चैप्टर में बस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को पढ़ने हैं और एलिमिनेशन रिएक्शंस को पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और हम लोगों का जो पहला जो रिएक्शन वो आपके पास है आपका SN1 रिएक्शन। SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर। तो 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, ये इसका फुल फॉर्म है SN1 का। तो अब समझते हैं कि क्या है ये रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन में क्या होता है, पहले देखो इसमें करना क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या केस होंगे। हम लोग पहले एल्किल हैलाइड में का पढ़ेंगे SN1, बाद में SN1 अल्कोहल का पढ़ेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे SN1 इन ईथर। तो हम लोग पहला जो करने जा रहे हैं एक्चुअल में वो SN1 इन एल्किल हैलाइड है, पर वो अभी जो जनरल कोड लिखने जा रहे हैं वो सबके लिए वैलिड है। तो देखो इसमें क्या होता है, आपके पास एक R है, R मतलब कोई भी कार्बन का चेन, उसमें एक लिविंग ग्रुप लगा है। ठीक है, लिविंग ग्रुप पे हम लोग सब पे डिस्कस करेंगे आगे चल के कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो रिएक्शन में क्या होगा, लिविंग ग्रुप पहले निकल जाएगा, ध्यान रखना पहले निकल जाएगा। तो R पे आया पॉजिटिव और लिविंग ग्रुप पे चार्ज आएगा नेगेटिव। इस पॉजिटिव वाले चार्ज पे एक न्यूक्लियोफाइल होगा, वो जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा RNU, ये प्रोडक्ट होगा।
तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप की जगह, मतलब इसकी जगह आ गया Nu। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। और कौन अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल, तो ये होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखो समझना क्या क्या है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। तो आपको पता होगा कि अगर 2 स्टेप में रिएक्शन होता है तो रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप। तो देखो यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है, पर यहाँ पे R पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो इसलिए ये जो है, ये स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 ये आपके पास स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप का मतलब ये होगा, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। सेकंड वाला जो स्टेप है ये आपके पास क्या, ये फास्ट है। तो फास्ट स्टेप है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसका आपको नहीं सोचना है। हमारा सारा फोकस किस पे होता है, स्लो स्टेप पे। फास्ट के बारे में क्या सोचना है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। तो पहला स्टेप स्लो होगा, सेकंड वाला स्टेप आपके पास क्या होगा, सेकंड वाला स्टेप आपके पास फास्ट होगा। तो हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। तो देखो जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, स्लो स्टेप में यहाँ कितने मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक, इसलिए रिएक्शन का नाम है यूनिमॉलिक्यूलर। आप लोग याद करो, या आप लोगों को पता होगा केमिकल काइनेटिक्स में बताया क्या होगा, अगर रिएक्शन 2 या 3 स्टेप में होता है तो जो स्लो स्टेप का जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वही आपके पास रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो यही स्लो स्टेप, तो इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होगा यही ऑर्डर होगा। तो इसका रेट क्या लिखा जाता है, रेट इक्वल टू होगा, इसमें रेट इक्वल टू आएगा K टाइम रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है, और उसका पावर होगा 1। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो याद रखना कितना होता है, 1। तो इस रिएक्शन का आपके पास ऑर्डर होता है 1। तो ये आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जहां पे रिएक्टेंट का ऑर्डर कितना आता है, 1। अब हम लोग इस रिएक्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं और फिर आगे समझते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन में क्या क्या होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को करवाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सॉल्वेंट। याद रखना, सॉल्वेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन एक ही कंडीशन पे हो पाएगी अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है। तो अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक नहीं हुआ तो SN1 रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ये इसके लिए आपका मस्ट कंडीशन है। तो याद रखना है कि फॉर SN1 रिएक्शन solvent must be polar protic solvent। कैसा होना